नमस्कार, मैं रूपेश कुमार। जनवरी 2023 के शुरू में हल्द्वानी के बनबुलपुरा में रहने वाले लोग हैरान थे, परेशान थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे। 50,000 की आबादी वाला बनबुलपुरा क्षेत्र पूरी तरीके से मातम में डूबा हुआ था। याद कीजिए वो मंजर जब हाई कोर्ट के आदेश पर शासन प्रशासन आनन फानन में बनबुलपुरा के 4,365 परिवारों को बेदखल करने पर आमादा था। ये फुटेज उस समय के हैं। रेलवे और शासन प्रशासन से स्थानीय लोग उनके आशियाने ना तोड़ने की फरियाद कर रहे थे, लेकिन तब रेलवे प्रशासन और उत्तराखंड सरकार ने प्रभावित लोगों की एक ना सुनी। क्या इसलिए कि यहां रहने वाले 90% लोग मुसलमान हैं? मामला खूब तूल पकड़ा था। देश की मीडिया तब हल्द्वानी में जमा थी। माना जा रहा था कि प्रशासन बनबुलपुरा को पूरी तरीके से खाली करा देगा। तब भी बनबुलपुरा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने बेदखली पर रोक लगा दी थी। इस बात को आज 1.5 वर्ष से ज्यादा का समय हो चुका है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आज एक बार फिर बनबुलपुरा के लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इस बहुचर्चित बेदखली मामले में सुनवाई के दौरान 24 जुलाई को बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने साफ किया है कि बिना पुनर्वास के बेदखल करना उचित नहीं है। फैसले से बनबुलपुरा के लोग खुश हैं और उन्हें अब न्यायालय से बड़ी उम्मीद है। यह फैसला बेदखली की कार्रवाई झेल रहे अन्य लोगों के लिए भी एक नजीर साबित होगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने रेलवे के उस आदेश पर सुनवाई की जिसमें हल्द्वानी के बनबुलपुरा में रेलवे की संपत्ति पर अतिक्रमण करने वाले 50,000 लोगों को बेदखल करने पर रोक के आदेश में संशोधन करने की मांग की गई थी। यानी कि रेलवे हाईकोर्ट के बेदखली के आदेश को लागू करने की पैरवी कर रहा है। सुनवाई के बाद पीठ ने कहा, मान लीजिए कि वे अतिक्रमणकारी हैं, फिर भी वे सभी इंसान हैं और दशकों से रह रहे हैं। यहां सभी पक्के मकान हैं। न्यायालय निर्दयी नहीं हो सकता, लेकिन साथ ही न्यायालय लोगों को अतिक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित भी नहीं कर सकता। रेलवे की जरूरतें स्वीकार हैं, लेकिन प्रभावितों से मानवीय व्यवहार होना चाहिए। कोर्ट ने कहा, बिना पुनर्वास के इतनी बड़ी आबादी को बेदखल करना उचित नहीं है। रेलवे अपने विस्तार की जद में आने वाले प्रभावितों को चिन्हित करे और उनके पुनर्वास के बाद बेदखली की प्रक्रिया सुनिश्चित करे। अब बनबुलपुरा के लोगों को उम्मीद है कि पक्के मकानों को हटाने से पहले सरकार उनका पुनर्वास करेगी। लोग सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को जनहितकारी बता रहे हैं। आखिर बनबुलपुरा में अतिक्रमण का मामला है क्या, इसकी जानकारी होना भी जरूरी है। रेलवे का दावा है कि बीते 4 दशकों से लोग रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण करके बैठे हैं। वर्तमान में इस भूमि पर 4,300 परिवार निवास कर रहे हैं। गोलापार निवासी आरटीआई कार्यकर्ता रविशंकर जोशी ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। बाद में प्रभावित लोग आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। जब बनबुलपुरा टूटने के कगार पे था, तब कुछ तथाकथित हिंदूवादी संगठन और लोग भीतर से काफी खुश थे। वे लोग दबी जुबान कह रहे थे कि अतिक्रमण है तो टूटना चाहिए। उस समय मुसलमानों के प्रति एक नैरेटिव बना दिया गया था। तब बनबुलपुरा के लोगों ने सूझबूझ से काम लिया, तुरंत सुप्रीम कोर्ट की शरण ली और उन्हें वहां से राहत मिली। अब उन्हें पुनर्वास की पूरी उम्मीद है। इसी के सापेक्ष मार्च 2023 में G20 की आड़ में नेशनल हाईवे 87 के किनारे रुद्रपुर में 5 दशकों से संचालित 135 दुकानों को रातों रात
हटा दिया गया। रुद्रपुर के बेदखल दुकानदार सिर्फ नेताओं और विधायकों के चक्कर लगाते रहे। यदि समय रहते रुद्रपुर के व्यापारी भी कानून का दरवाजा खटखटाए होते तो शायद आज तस्वीर दूसरी होती। इसी तरह रुद्रपुर के नेशनल हाईवे 74 पर भगवानपुर के 45 परिवारों को बिना पुनर्वास के हाई कोर्ट के आदेश पर राजनेताओं, भूमाफियाओं और बिल्डर के गठजोड़ से प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर बेघर कर दिया। यहां भी लोग क्षेत्रीय नेताओं और विधायकों के चक्कर काटते रहे, लेकिन कानून का सहारा लेने से चूक गए। इस तरीके की और भी बहुत सारी घटनाएं उत्तराखंड में हुई हैं, जहां अतिक्रमण के नाम पर हजारों लोगों को बेघर कर दिया गया है और उनकी छत को सरकार ने छीन लिया है। पुनर्वास कहीं पर नहीं हुआ। बनभूलपुरा मामले से तो एक बात साफ हो गई है कि नेताओं, मंत्री, संतरी, विधायक, सांसदों के चक्कर में रहोगे तो आम जनता का कुछ भी भला होने वाला नहीं है। संविधान और न्यायालय की शरण ही पीड़ित को न्याय दिला सकती है। उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अतिक्रमण के नाम पर तमाम तरीके से बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। जिस भी एक व्यक्ति के पास, चाहे वो अतिक्रमण की जद में है या नहीं, अगर सरकार प्रशासन उसको बेघर कर रहा है तो छत और घर देने की जिम्मेदारी मौजूदा सरकार की है। बिना छत दिए, बिना घर दिए किसी को भी उजाड़ना वो गैर कानूनी है, क्योंकि छत और घर मौलिक अधिकार हर व्यक्ति का है। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।